अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे ट्रैवल के हिसाब से। चंद दिन पहले बहुत सारे हज़रात टूरिस्ट और ज़ायरीन ने सब ने मिलकर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि एक एक को जवाब देने से अच्छा एक मालूमाती वीडियो बना दूँ। तो आज की जो वीडियो है एयरलाइंस के हिसाब से, ईरान की एयरलाइंस की, इंटरनेशनल की भी बात करूँगा, मगर ईरानियन एयरलाइंस कैसे बुक कराते हैं, कब बुक कराते हैं, कहाँ से बुक कराते हैं, कितने की पड़ती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, टॉप टू बॉटम सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। बेस्ट टू वर्स्ट एयरलाइन, कितना लगेज अलाउड है, क्या चीजें अलाउ नहीं है एयरलाइन में ले जाने के लिए, कहां से कहां तक कितने एयरपोर्ट्स हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं एंड तक कवर करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक के जो ईरान है वो मिडिल ईस्ट के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो जाहिर है इसमें एयरपोर्ट्स और शहर ज्यादा हैं, फासला ज्यादा है, तो एयरलाइन में सफर बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह से यूएस और दूसरे कंट्रीज में बिल्कुल बसों की तरह से एयरलाइन यहाँ पे ऑपरेट होती है। इसकी वजह से जो मेजर सिटीज हैं, जिस तरह से मशहद, tehran, फहान, शिराज, यज़, जाहिदान और चाबहार, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पेशरफ रहती है एयरलाइन की आने जाने में, उस वजह से एयर ट्रैवल जो है ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है ईरान के अंदर। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये होता है कि ईरान के अंदर जब टूरिस्ट हजरात जब आते हैं या ज़ायरीन जब आते हैं, खासतौर पर जो वो प्राइवेट टूर्स में आते हैं, इंडिविजुअली आते हैं, उनको फिर फ्लाइट खरीदने में सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर आने से पहले सब लोग पहले से चीज़ें बुक कराने की कोशिश करते हैं। तो जब आप पहले से चीजें बुक करते हैं तो होता ही है कि देयर इज नो इंटरनेशनल एयरलाइन वेबसाइट जहां से आप टिकट्स बाय कर सकें, कोई ऐसी सुटेबल वेबसाइट नहीं है। दूसरी चीजें ये होती हैं कि फॉरेनर्स ईरान के अंदर वेबसाइट से बहुत सारी चीजें, एयरलाइन ट्रेन बाय नहीं कर सकते, ट्रेन टिकट्स, इन सब के लिए आपको नेशनल आईडी कार्ड नंबर की जरूरत होती है। वजह यह है कि एयरलाइन यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे होती है, सस्ते रेट्स पे होती है। जो यूरोप और अमेरिका से लोग आते हैं उनको तो बिल्कुल मतलब बहुत सस्ती बसों के या ट्रेन के रेट से एयरलाइन मिल जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ईरानियंस लोकल्स की जो इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रेट सब्सिडाइज किए हुए हैं। फॉरेनर्स जब बाहर का एक ज़र मुबादला लेके आते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो इस वजह से वो डिस्करेज करते हैं। इसी वजह से आपको एजेंट के थ्रू फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस बाय करेंगे तो आपको कार्ड की ज़रूरत होती, बैंक कार्ड की ज़रूरत, और जाहिर है इंटरनेशनल टूरिस्ट जो जितने भी होते हैं हर तरफ से आते हैं, वो वीज़ा और मास्टर कार्ड या दूसरे इंटरनेशनल कार्ड्स कैरी करते हैं, जो कि यहाँ पे काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह से जितना भी ईरान में है वो कार्ड सिस्टम चल रहा है, लोग बाय करते हैं हर वक्त 24/7, मगर वो इंटरनल है। इंटरनल बैंक के लिए ज़ाहिर आपको ईरानी बैंक अकाउंट चाहिए होगा, ईरानी बैंक अकाउंट होगा तो वो कार्ड मिलेगा आपको, वो कार्ड हर किसी के पास नहीं होता। इंट्रोडक्टरी कार्ड्स भी आजकल हो रहे हैं गिफ्ट कार्ड की तरह से, मगर ज़ाहिर है जब आप आएंगे तो एक दिन आपको फिर वहाँ बैंक जाना पड़ेगा, कार्ड बनवाना पड़ेगा, वो भी एक मरहला है, वो मैं आगे वाली वीडियो में भी आप लोगों को भी समझाऊंगा। मगर बहरहाल आपको कार्डें मिलनी चाहिए, कार्ड यानी नेशनल आईडी कार्ड नंबर, फिर आपको बैंक कार्ड चाहिए। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से ज़ायरीन और टूरिस्ट को मसला होता है, तो उनको हतमन हमेशा फॉर श्योर एजेंट्स के पास जाना होता है। तो आसान ज़मान में इतना मुश्किल नहीं है एजेंट्स लेना, हम खुद एक हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हम सारी बुकिंग, ट्रैवल, ट्रेन, होटल्स, टैक्सी, गाइड, सारी चीज़ें, जितनी भी टूर रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम भी बुक करते हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। दैट इज़ द ईजी आंसर हाउ टू बाय एयरलाइन टिकट और एनी अदर सर्विसेज। अब जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो मैं उस तरफ आता हूँ, उसके लिए फिर मैं वन बाय वन आपको चीज़ें बताता हूँ, और बहुत सारे Q&As भी इसको समझे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए जिसके अब मैं जवाब आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ मैंने की है कि अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे सकता हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड में देखिएगा, तो मैं एंड में कुछ इसी तरह की मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ईरान के अंदर जो लोकल एयरपोर्ट्स हैं उसके अंदर 21 एयरलाइंस जो हैं वो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं। 319 एयरपोर्ट्स, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी सारी एयरलाइंस हैं और कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं। लार्जेस्ट एयरलाइन महान एयर है, जिसकी तकरीबन 50+ एयर फ्लीट है, जो वो सबसे बड़ी पहली ईरान की प्राइवेट एयरलाइन है, औरों से सबसे अच्छी सर्विस है। उसके बाद आपको IranAir मिलेगी, सेकंड लार्जेस्ट इज IranAir, और ये दोनों इंटरनेशनल भी ऑपरेट होती हैं। उसके बाद आसमान एयर इज द थर्ड लार्जेस्ट, ईरान आसमान एयर के नाम से। जो वर्स्ट एयरलाइन मेरा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे और लोगों ने भी कहा है, वारिश एयरलाइन। वारिश एयरलाइन में सफर मुझे हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा है, कस्टमर सर्विस बिल्कुल डाउन है, फ्लाइट कैंसिलेशन बहुत ज्यादा होती है। जब मजबूरी होती है तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके मैं वारिश एयरलाइन ले लेता हूँ। इंप्रूवमेंट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा 2 कार्गो एयरलाइंस भी हैं, पूया और पयाम एयर। लोगों को अक्सर इंटरनल कार्गो, इंटरनल की बात कर रहा हूँ मैं, जब ज़रूरत होती है एक शहर से दूसरे शहर लोगों को कुछ भेजने के लिए, तो इवन कार्गो सर्विसेज की भी 2 प्राइवेट बहुत बड़ी एयरलाइंस हैं। लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स हैं ईरान में जो बहुत लार्जेस्ट पैमाने पे चल रहे हैं, tehran में ऑलरेडी
दो एयरपोर्ट्स हैं जो कि मेहराबाद और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, फिर इस्फहान है और मशहद है। मशहद बहुत बिजी है, इमाम रज़ा की ज़ियारत की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है वो। और उसके अलावा शिराज है, तबरेज़ है और इस्फहान, ये बहुत बड़े एयरपोर्ट्स आते हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंट क्लासेस की। अब आप लोगों को तो पता है इंटरनेशनली इकोनॉमी और बिजनेस और फर्स्ट क्लास तो चलता है, मगर यहाँ पे टिकट्स के अंदर दूसरे क्लासेस भी होते हैं जिन पे हमेशा टिकट्स में हमें गौर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सब्सिडाइज रेट्स की एक क्लास होती है, फॉरेनर्स की एक क्लास होती है और वो कोड्स में होती है। इंटरनेशनली भी कोड्स चलते हैं, मगर ईरान का अपना सिस्टम है, अपने कोड्स हैं और उन कोड्स के हिसाब से भी आप लोगों को टिकट जो है वो लेनी होती है। और वो सारा काम इजी वे आउट इस ट्रेवल एजेंट्स आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें फिगर आउट करके आपको प्राइसेस दे देते हैं। कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो लोकल के लिए सब्सिडाइज होती हैं, फॉरेनर्स तो खरीद ही नहीं सकते। तो इसी वजह से ये चीज़ें आपके एजेंट्स जो होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स जैसे हम हैं, वो फिर ये सारा कुछ तय कर लेते हैं। एंड देन इसी वजह से दो चीज़ें और भी हैं जो इन्हीं क्लासेस में आती हैं। उसमें ईरान के अंदर खासतौर पे वो टिकट का नाम होता है कि टिकट चार्टर्ड है या सिस्टमैटिक है। सिस्टमी या चार्टरी हम तेहरान में, ईरान में हम बोलते हैं। उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सिस्टमी जो होती है वो फुल टिकट कहलाती है, जिसमें रिफंडेबल भी होती है और दूसरी कंडीशंस कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। और चार्टर्ड फ्लाइट जो सबसे सस्ती कहलाती है, चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर आप वो रिफंड हासिल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, जो है वो है। आपकी फ्लाइट मिस हो गई, पूरे पैसे जाया। फॉरेनर्स लेते हैं वो चार्टर्ड फ्लाइट्स भी लेते हैं क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती हैं। कुछ लोगों ने मुझे खासतौर पे जो लोग ईरान नहीं आते उन्होंने कई दफ़ा पूछा था कि इज इट सेफ टू ट्रेवल। एब्सोल्युटली ईरान जो है वो बहुत सेफ है। लोग ये कहते हैं कि एयरप्लेन्स बहुत पुराने हैं दुनिया के मुकाबले में, एयरप्लेन्स बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है जिस तरह से कतर और एमिरेट्स के पास है, मगर एयरप्लेन्स से ज़्यादा अच्छा जो है वो ईरान के अंदर वर्ल्ड के बेस्ट पायलट्स हैं जो जहाज़ चलाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बहुत बुरी सिचुएशंस में भी वो कवर कर लेते हैं चाहे एयरप्लेन पुराने हैं। तो यस, इट इज़ वेरी सेफ टू फ्लाई इनसाइड ईरान। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है पायलट्स का, पायलट्स बहुत ट्रेंड हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि डाउन टाइम बहुत आता है, डिलेज आ जाते हैं, फ्लाइट्स के डिलेज, और जब जहाज़ पुराने हैं तो मेंटेनेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फ्लाइट्स में अक्सर डिलेज एंड डाउन टाइम्स आते रहते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि व्हाट आइटम्स आर अलाउड एंड व्हाट आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड से ज़्यादा रिलैक्स्ड है अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का डोमेस्टिक सिस्टम। बहुत सारे लोग अमेरिका और इधर उधर जब ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक, तो वो बहुत सारी चीज़ें जहाज़ के अंदर नहीं ले जा सकते। खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि आप लोग पानी, खाने के आइटम्स, कोई भी ड्रिंक्स वगैरह जो हम लोग जूसेस वगैरह ऑन बोर्ड ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि जो खास खतरनाक चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में अलाउ नहीं है, जैसे फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स एंड दिस काइंड ऑफ स्प्रेज और नाइफ्स और ये सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स नहीं ले जा सकते। एक चीज़ याद रखें, खास तौर पे टूरिस्ट और व्लॉगर्स, ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते। ट्राइपॉड के लिए मुझे कई दफ़ा मुसीबत हुई है। जाहिर है अब इतनी एक्सपेंसिव ट्राइपॉड जब आप ले जा रहे हैं तो हैंड कैरी में मना है, आपको वो चेक इन करवाना पड़ता है। कुछ और भी कंट्रीज में ऐसा है मगर ईरान में इज़ अ बिग नो। सो ट्राइपॉड जब भी आप लेके जाएं तो मेक श्योर वो चेक इन करवाएं आप काउंटर के अंदर। हैंड कैरी में नहीं ले जाएं वरना आपको वापस काउंटर पे भेज दिया जाएगा, फिर आपकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट क्या है फ्लाइट्स की। तो देखें, एवरेज कॉस्ट नॉर्मली 40 to 55 में रखता हूँ, मगर 70 जब जाता है जब एयर का सबसे ज़्यादा बिजी सीज़न होता है। उसकी वजह यह है कि कुछ सीजन्स जो हैं जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत या नौरोज़ का टाइम, तो उस टाइम जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स महंगी हो जाती हैं, होटल्स भी महंगे हो जाते हैं। बट अराउंड 35 to 55 वेरी करता है सिटीज़ पे, किस टाइम ऑफ द ईयर जा रहे हैं, क्या बिजी है, पीक और नॉन पीक टाइम। और मेजर सिटीज़ की तो फ्लाइट्स आपको हमेशा हर वक्त मिल जाती हैं। फ्लाइट्स बहुत सारी चलती हैं तेहरान से बड़े बड़े शहरों में, खासतौर पे जैसे मशहद है, हर आधे घंटे में एक फ़्लाइट चल रही होती है, क्योंकि मशहद और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद, दे आर द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन ईरान। उसके अलावा हर एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं तो टैक्सी सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम लोगों के भी टैक्सी ड्राइवर्स आपको हर एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और दूसरे एयरपोर्ट के बाहर जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो तकरीबन डबल चार्ज करते हैं, बहुत महंगे चार्ज करते हैं रेट्स, और कन्वीनियंट भी नहीं होते। बट मैं बता दूं, अगर कोई भी सिचुएशन हो तो एयरपोर्ट के बाहर हमेशा टैक्सी ऑफिशियल सर्विसेज होती हैं। तेहरान से इस्फहान या तेहरान से मशहद की नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो $38 से
$55 के दरमियान, डिपेंड्स ऑन लोज एंड हाई, आपको मिल जाती है। वर्स्ट केस 70-72 तक भी हमने सेल की है, मगर नॉर्मली इतने रेट्स में आपको मिल जाती है। बहुत ही लकी कभी कभार लास्ट मिनट फ्लाइट आपको मिल गई तो वो $28-30 की भी आपको कभी कभार मिल जाती है, बट रेयरली ऐसा होता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था बैगेज अलाउंस का, तो ईरान की डोमेस्टिक की तमाम फ्लाइट में ज़्यादातर जो है वो इकोनॉमी क्लास के अंदर 20 kg अलाउ होता है। 5 kg आपका जो है हैंड कैरी की, क्योंकि फ्लाइट जहाज छोटे हैं तो हैंड कैरी में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो इस वजह से छोटा हैंड कैरी अलाउ होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको बॉदर करते हैं, तो हमेशा याद रखें 1-2-3 पर्सेज आप अलग अलग कर लें वो अलग बात है, मगर आपके पास एक बड़े साइज़ का या मीडियम साइज़ का हैंड कैरी होगा तो वो आपको डिनाई करके उसको जो है वो स्पेशल रिलीज में डाल देंगे। इसीलिए हमेशा आप जो सबसे छोटा जो एयरक्राफ्ट ATA अप्रूव्ड होता है तो वो साइज़ आप हमेशा रखें। ईरान वर्ल्ड का 22nd कंट्री है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट होने में, 22nd कंट्री। 319 एयरपोर्ट्स हैं पूरे ईरान के अंदर, और उसी वजह से आप मेजर फ्लाइट्स इन एयरपोर्ट्स में आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट्स आती जाती रहती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में याद रखें, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, पाकिस्तान से खासतौर पर मैं बात कर दूं कि 2 फ्लाइट्स हमेशा चलती हैं, IranAir, महान। कराची से IranAir डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं, और महान एयर जो है वो लाहौर से चलती है, मशहद के लिए भी चलती है और तेहरान के लिए भी चलती है। और IranAir डायरेक्ट कराची से तेहरान ज़्यादातर हफ्ते में एक फ़्लाइट चलती है। इसी हिसाब से दूसरी इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स तो हैं ही। सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ये आपकी एमिरेट्स और कतर्स हैं, कतर एयरवे और एमिरेट्स, ये तो दुबई के थ्रू और कतर के थ्रू ईरान तेहरान आती ही हैं और मशहद भी आती हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारी जितनी भी फ़्लाइट्स दुबई या तुर्की जाती हैं, आपको मैं आसान तरीका बताऊँ, तुर्की या दुबई जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं उन फ्लाइट्स की एफिलिएशन है, यानी आपके कंट्री से किसी भी कंट्री से जो भी फ्लाइट दुबई जा रही है या तुर्की जा रही है, खास तौर पे दुबई, वहाँ से ईरानी लोकल फ्लाइट्स जैसे महान, एयर आसमान, कैस्पियन, मेराज, IranAir, ये सारे दुबई से स्पेशल अच्छे रेट्स में आपको वापस तेहरान लेके आते हैं या तेहरान से दुबई जाते हैं। तो जब भी आप फ्लाइट बुक कराएं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, PIA करा ली दुबई तक, फिर दुबई से आपने जो है वो कैस्पियन एयरलाइन या IranAir या महान एयर या मेराज एयर जो है वो ये वाली फ्लाइट्स ईरान तक के लिए करा ली। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स इसलिए ऐसे होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में नॉर्मली इकोनॉमी क्लास में 30 किलो अलाउ होता है पर पर्सन, और 10 kg हैंड कैरी, 8 to 10 kg, आप फ्लाइट टू फ्लाइट डिपेंड करता है, आप पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाट्सएप के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलें एक अपना बिजनेस व्हाट्सएप में आपको दे देता हूँ। मैसेजेस का लोड बहुत होता है, तो इंशाल्लाह मैं सब लोगों को जवाब दूंगा सिस्टमेटिकली। व्हाट्सएप सर्विसेज मैं इसलिए ज़्यादा सही समझता हूँ आप लोगों के लिए कि क्योंकि लोग हमसे चीज़ें बुक कराते हैं, तो स्पेशली हम जिन सर्विसेज पे खासतौर पे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और US के जो भी टूरिस्ट या ज़ायरीन आते हैं, उसके लिए हम हमेशा सर्विस हमारी नंबर 1 होती है। VIP सर्विस आपको मिलती है। होटल्स आपको खासतौर पे मशहद और खुम और दूसरी जगह के लिए भी 3, 4 to 5 स्टार, स्पेशली 4 to 5 स्टार्स हम प्रोवाइड करते हैं। गाइड आपको प्रोवाइड करते हैं, फूड आपको मील्स प्रोवाइड करते हैं, आपको देसी मील्स भी मिल जाते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बॉर्डर टू बॉर्डर, कंप्लीट पैकेजेस सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप जिसको चाहिए, मैं आप लोगों को नंबर अपना दूंगा, आप मुझे फेसबुक जो आप नीचे देख रहे हैं एड्रेस, और इंस्टाग्राम, उस पर मुझे इनबॉक्स और डायरेक्ट करें तो आपको मैं व्हाट्सएप अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा। फिर वहां से इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझसे ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। होपफुली आपको ये वीडियो मालूमाती मिलेगी, तो प्लीज़ ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट में कि क्या ऐसी मजीद चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेन्स के बारे में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।